नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि जब कभी भूकंप आता है तो उसका केंद्र कहीं अलग होता है और वो दिखाई नहीं देता। और भूकंप आने का कारण भी होता है कि पृथ्वी के अंदर जो टाइटनिक प्लेट हैं वो जरा सा खिसकती हैं, कोई इंच भर या कुछ सेंटीमीटर, तो उसी से भयानक भूकंप आ जाता है। ठीक ऐसा ही भूकंप, हल्की सी प्लेट क्या खिसकी और मालदीव में आ गया। मालदीव अब पूरी तरह से त्राहिमाम त्राहिमाम करने पर उतारू है। मालदीव को यह अंदाज़ा नहीं था कि भारत की नज़रें केवल भर फेरने से या देख लेने से मात्र से पूरा मालदीव जो है वो डांवाडोल हो जाएगा, उसकी पूरी ज़मीन हिल जाएगी। मालदीव ने जो हरकत की है, निश्चित तौर पर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मतलब मालदीव की हैसियत क्या है। भारत कभी किसी भी अपने पड़ोसी देशों से हमेशा दोस्ताना, हमेशा शांतिपूर्ण इस तरह का मेल मिलाप, मेल जोल और आपसी विश्वास और भाईचारे का रिश्ता कायम रखने पर जोर देता रहा है। और यही विश्वास भारत का कायम रहा है शुरू से ही कि इसी तरह भारतीय आप पूरे उपमहाद्वीप में देखें तो इसमें मालदीव एक छोटा सा आइलैंड है जो भारत से करीब समुद्री दूरी यदि देखें तो 700 नॉटिकल माइल करीब है। तो आप ये देखिए कि इसके बावजूद भी कि भारत के टुकड़ों पर पलने वाला मालदीव वो भारत को ही गुर्रा रहा है, आंख दिखा रहा है। वो ये भूल गया है कि इसकी जो औकात है वो कितनी सी है। केवल जो देश टूरिज्म इस इंडस्ट्री पर टिका हुआ हो, जिसकी रोजी रोटी, जिसका सुबह शाम का खाना केवल पर्यटन पे चलता हो और उस पर्यटन में भी भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, वो देश गुर्रा रहा है भारत जैसे विशाल 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाले दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति वाले देश पर, जो परमाणु साधन संपन्न है। उस देश पर ये 8 लाख की, 5 से 8 लाख के बीच में करीब मालदीव की आबादी है। और वो देश, वहाँ की सरकार गुर्रा रही है, भारत को आंखें दिखाने की कोशिश कर रही है। और इस कोशिश का ही परिणाम रहा कि मालदीव जो है वो बदतमीजी पर उतर आया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जो अपमानजनक, जो ठेस पहुंचाने वाले शब्द कहे, जो ट्विटर पर प्रतिक्रिया दी, उसी से पूरे मालदीव में हड़कंप मचा हुआ है। निश्चित तौर पर भारत में तो रोष का ज्वार उठना ही था कि आप किसी देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसके प्रधानमंत्री के लिए आप यदि ऐसी बात करेंगे, और वो भी भारत के टुकड़ों पर पलते हुए, कि भारत से बड़ी संख्या में टूरिस्ट, आपको पता है, मालदीव जाते हैं। भारत के जितने भी सेलिब्रिटी हैं वो सब मालदीव जाते हैं, वहाँ अपनी छुट्टियां मनाते हैं, वैकेशन मनाते हैं। जबकि ऐसे स्थान भारत में बहुत सारे हैं। मालदीव कोई अकेला स्थान नहीं है। गोवा का बीच है, समुद्र का बीच है, आप बम्बई चले जाइए, आप मेरिन ड्राइव देख लीजिए, आप लक्षद्वीप देख लीजिए, और आप चेन्नई का बीच देख लीजिए, कलकत्ता चले जाइए। भारत के इस पूरे इलाके में समुद्र है। और एक से एक खूबसूरत, शायद आप अंडमान निकोबार देख लीजिए, एक से एक खूबसूरत नज़ारे हैं, एक से एक खूबसूरत आइलैंड है भारत में। तो लक्षद्वीप को लेकर जो प्रॉब्लम शुरू हुई, उसमें भारत का इरादा कुछ नहीं था, केवल भारत अपना प्रमोशन कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं कहा, और नरेंद्र मोदी ने, भारत की कैबिनेट सरकार का कोई भी मंत्री विदेशी मामले में एक भी शब्द नहीं कहता। पाकिस्तान ने 1000 बार उकसावे की कार्रवाई करी, चीन ने दर्जनों बार भारत में अतिक्रमण करने का प्रयास किया, गलवान घाटी की घटना आपके सामने। लेकिन भारत अपनी नपी तुली जो पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसी को सामने रखता है। केवल एस जयशंकर के अलावा यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। और आप जानते हैं कि एस जयशंकर कितने नपे तुले और संयमित अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया देते हैं या बयान देते हैं, और वो भी तब देते हैं जब उनको लगता है कि बहुत आवश्यक हो गया है। अनगर्ल बातें, अनावश्यक बातें विदेश नीति के तहत नहीं आती है। इसका जवाब भारतीय विदेश मंत्रालय भी नहीं देता है, और भारतीय विदेश मंत्री ने भी कभी भी, आपने देखा होगा कि उनके मुंह से कभी भी इस तरह की कोई डेरोगेटरी रिमार्क, बिलो द बेल्ट कोई वार, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई और दूसरा मुल्क हो, इवन अमेरिका से अभी जब खटास हल्की सी उत्पन्न हुई है, या कनाडा से जो हमारा मामला चल रहा है, उसमें भी भारत ने कोई भी ऐसी, प्रधानमंत्री ट्रूडो के लिए कोई भी ऐसी बात नहीं कही जो उनको व्यक्तिगत तौर पर अपमानजनक साबित हो और उनको कहीं जलील करने का जो प्रयास है वो किया गया हो। लेकिन
मालदीव ने यह हरकत कर कर निश्चित तौर पर एक उकसाने वाली कार्रवाई की है, और ये उकसाने वाली कार्रवाई से मतलब पूरा देश इस बात से भावनात्मक तौर पर आहत हुआ है। और यही वजह है, ये जो भावनात्मक तौर पर मालदीव की सरकार ने जो आहत करने का काम किया है वहाँ के 3 मंत्रियों को। ये अलग बात है कि मालदीव के राष्ट्रपति जो अभी चुने गए हैं उन्होंने तीनों मंत्रियों को हटा दिया, लेकिन भारतीय जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अमिताभ बच्चन हैं, आप इस वीडियो में साथ में देखेंगे, मैंने उनकी जो ट्विटर पर जो क्लिप्स हैं जो उन्होंने प्रतिक्रिया दी है मैंने वो साथ में लगाई हैं, वो आपको देखने को मिलेंगी। और आपको साथ में इसके बाद इस वीडियो के मेरी बात समाप्त होने के बाद मैंने पाकिस्तान से जो विशेषज्ञ हैं जो विश्लेषण करते हैं इन तमाम दक्षिण एशिया के मुद्दे को लेकर, और पाकिस्तान इस पूरी घटनाक्रम को किस नज़र से देखता है, यह भी मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को मैं देखेंगे लास्ट में, वो आपको पूरा एनालिसिस, तो उससे आपको सारी पूरी जानकारी कि मालदीव की हिस्ट्री क्या है, मालदीव में आबादी का कितना परसेंटेज, कौन सी जाति धर्म संप्रदाय, ये तमाम इसकी हिस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है और इसकी रणनीति क्या है, तो ये तमाम चीज़ें आपको इसमें वीडियो में शामिल ज़रूर मिलेंगी देखने के लिए। तो एक साथ सारी चीज़ें मैंने समेटने का इसमें प्रयास किया है। खैर, मालदीव ने ये जो हरकत की है ना दोस्तों, ये दरअसल जब ये मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं वहाँ के, मोहम्मद कुछ इस तरह का नाम है उनका, वो जब जीते थे चुनाव तो उन्होंने ये कहा था कि भारत अपनी सेना हटाएं। पहली बात तो ये है कि भारत ने वहाँ कोई सेना नहीं लगा रखी। मैं आपको बता दूं, भारत के वहाँ कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं जो वहाँ पर गोताखोर दल की तरह काम करते हैं, जो उनके टूरिस्ट आते हैं उनको बचाव करने के लिए और वहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये इस तरह की मेडिकल असिस्टेंस देने के लिए वो भारत ने मात्र तैनात कर रखे हैं। भारत ने कोई बहुत बड़ी फौज वहाँ पर इकट्ठी नहीं कर रखी। लेकिन ये जब श्रीमान वहाँ पर इलेक्शन जीते तो इन्होंने आते ही घोषणा कर दी कि भारत अपनी सेना हटा ले और हमको भारत की सेना नहीं चाहिए, इस तरह की। लेकिन भारत ने तब भी कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करी। भारत की तरफ से बहुत ही संयमित रहा मामला। इसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद, इनका जो भी नाम है, ये भारत से कहीं अभी जब पिछले दिनों दुबई में बैठक थी उसके इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करी, तो ये माना गया कि ठीक है, छोटा भाई है, छोटा बच्चा है, तो थोड़ा सा मिजाज अभी नया नया है, तो नई नई सत्ता हाथ में लगी है, तो नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारता है, तो यही इस राष्ट्रपति की हालत है, तो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों कि इसको मिल रही है शय, और शय दे रहा है चाइना। आप जानती हैं कि इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जितने भी जो पड़ोसी देश हैं उनको उकसाने का काम, उनकी आर्थिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम, वहाँ पर अपने सैन्य हस्तक्षेप बढ़ाने का काम, ताकि वो भारत के खिलाफ और दूरगामी तौर पर देखें तो अमेरिका के खिलाफ वो कार्रवाई काम आ सके। हालांकि चीन के मंसूबे कभी सफल नहीं हुए। चीन ने बहुत प्रयास किया बांग्लादेश में, बांग्लादेशी की इकोनॉमी की उसने ऐसी तैसी कर दी, और इसी तरह चीन ने, आपको पता है, श्रीलंका में एक पोर्ट ले लिया और उस पोर्ट की कीमत श्रीलंका से नहीं चुकाई गई और श्रीलंका पूरी तरह से कंगाली की हालत में पहुंच गया। और भारत यदि आर्थिक मदद नहीं देता श्रीलंका को तो श्रीलंका डिफाल्टर हो जाता। इसी तरह चीन हस्तक्षेप नेपाल में भी कर रहा है, और चीन का पूरा प्रयास, ये जो प्रयास है चीन का, ये भारत की घेराबंदी करने का है बेसिकली। तो मालदीव ने सोचा कि जब चीन ये सब कर रहा है तो हम भी मालदीव चीन की पीठ पर सवार है, उसका पिट्ठू बना हुआ है। ये भूल गया मालदीव की चीन है और मालदीव है। भारत से मुकाबला करना या प्रतिस्पर्धा करना वो मालदीव के बस की बात नहीं है। तो इसी गलतफहमी में कि जब वहाँ के राष्ट्रपति ने बयान दिया कि अपनी सेना भारत हटा ले, तो 3 मंत्रियों को भी जरा जोश आ गया, उन्होंने अपनी जज्बा दिखाया और राष्ट्रपति की गुड बुक में आने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्विटर पर टिप्पणी कर दी, एक्स पर, जिसको अब एक्स कहा जाता है ट्विटर को, तो उस पर टिप्पणी कर दी। इससे ज्वार आ गया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मालदीव के जो उच्चायुक्त हैं, जो एम्बेसडर हैं दिल्ली में, उनको तलब करके अपनी सख्त प्रतिक्रिया, विरोध दर्ज कराया। और जब मालदीव में इस तरह की प्रतिक्रिया पहुंची तो वहाँ के राष्ट्रपति ने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। अब उनको मंत्रिमंडल से निकाला है कि नहीं निकाला, इसकी का डेवलपमेंट नहीं पता। तो ये दोस्तों मालदीव का हाल है कि इस पर मालदीव देखिए आप, पूरी इकोनॉमी जो है उसकी केवल टूरिज्म बेस है, और टूरिज्म भारत भी डेवलप करना चाहता है। भारत में मालदीव जैसे कोई समुद्री यदि इलाके की यदि बात करें तो लक्षद्वीप ही नहीं बल्कि ऐसे कम से कम 2-4 दर्जन टूरिस्ट पैलेस होंगे। तो भारत ने चूंकि अभी रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक तौर पर उनका प्रमोशन नहीं किया,
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप में जाकर पहली बार ये प्रयास किया गंभीरता से कि भारत में समुद्र का टूरिज्म बहुत ही शानदार है, बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं, बहुत साफ सुथरा नीला समुद्र है, वहाँ पर्यटकों को वो तमाम चीज़ें सुविधाएं उपलब्ध हैं और खूबसूरत नज़ारा, वहाँ बेहतरीन नज़ारे उपलब्ध हैं जिस तरह मालदीव में है। हालांकि उन्होंने मालदीव का नाम बिल्कुल नहीं लिया इस मामले को लेकर और बहुत ही सावधानी बरती पीएम मोदी ने, लेकिन इसके बावजूद मालदीव ने इसको ज़बरदस्ती अपने ऊपर ये माना कि ये जो टूरिज्म को प्रमोशन की बात है, समुद्रिक जो टूरिज्म है, जो टूरिज्म है वो मालदीव के प्रतिस्पर्धा के, मतलब मालदीव में जो टूरिज्म इंडिया से जाता है वो उसके प्रतिस्पर्धा के लिए, उस टूरिस्ट को ख़त्म करने के लिए। तो वो इसी जोश में आकर वहाँ के 3 मंत्रियों ने कड़ी प्रतिक्रिया और इस तरह की बदतमीजी भरी अपमानजनक प्रतिक्रिया दी, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा मालदीव को। अब देश में, चूंकि देश में एकता और अखंडता आप जानते हैं कितनी मजबूत है, और जब जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पता चला तो अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान और इस तरह की जो हस्तियां हैं उन्होंने तत्काल ट्विटर पर आकर ज़बरदस्त प्रतिक्रिया जाहिर करी मालदीव के खिलाफ। और यहाँ तक अब पूरे देश में ट्रेंड चल रहा है कि पर्यटक जो हैं वो अब देश में ही ऐसे जो डेस्टिनेशंस हैं टूरिज्म के वो ढूंढें और वहाँ पर जाएं, वहाँ पर लुत्फ उठाएं बजाय मालदीव जाने के। तो ये दोस्तों, ये आलम रहा मालदीव का कि मालदीव को पता नहीं है कि वो अपनी हैसियत, अपनी औकात से बाहर जाकर वो उसने ये सब कार्रवाई की है और इसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी निश्चित तौर पर। तो दोस्तों, आप इस विश्लेषण के साथ इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर शेयर कीजिए और आप वीडियो को अंत तक देखें। आप उसमें देखें कि किस तरह से मालदीव के खिलाफ जो भारत की सेलिब्रिटीज़ हैं उन्होंने क्या क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो पोस्ट मैंने लगाई हैं इस वीडियो में। और इसके अलावा जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो आवाम की प्रतिक्रियाएं, पाकिस्तान इस मुद्दे को लेकर किस तरह से क्या सोचता और देखता है, वहाँ के एक्सपर्ट क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, वहाँ की आवाम टूरिज्म को लेकर क्या कहती है, भारत की नीति को लेकर क्या कहती है। तो आप इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, इस टाइम इंडिया के सोशल मीडिया पे या ओवरऑल वहाँ पे ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लक्षद्वीप को लेके, जैसे उन्होंने आइलैंड्स हैं वहाँ पे उन्हें प्रमोट कर रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन और बहुत से लोग। इसके लिए मालदीव्स के 3 मिनिस्टर को जो है वो वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया सिर्फ कि भाई उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी। देखें वो लोग कैसे जो है वहाँ पे अपने एरियाज को प्रमोट कर रहे हैं। कश्मीर तो उन्होंने कर दिया ऑलमोस्ट, अब इसके अलावा और बहुत से एरियाज हैं। इवन मालदीव जैसा कंट्री परेशान हो गया कि यार ये क्या इंडिया तो अपनी टूरिज्म को प्रमोट करने लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं दूसरा आपको पॉइंट बताऊं तो हमारे जो पंजाब साइड का देखा जाए तो मैं बेसिकली डेरा गाजी खान से हूं, तो हमारा एक फोर्ट मंडरू है। अब अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो फोर्ट मंडरू में टेम्परेचर आपको लगेगा ही नहीं भाई आप मरी में बैठे हुए हैं। लाइक आपको अब आप नेट पे सर्च करें तो आपको ना वो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसमें अभी रिसेंटली मतलब कि बर्फबारी भी स्टार्ट होने जा रही है फोर्ट मंडरू में। तो पंजाब का एरिया है। मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं पंजाब में रहता हूँ और मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूँ, कहीं ना कहीं मीडिया से ताल्लुक है। मुझे नहीं पता कि पंजाब में ऐसा एरिया जहाँ पे बर्फबारी होती है। और ये देखें, ये हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है। वो कहाँ पे लक्षद्वीप को जाके, अपने आइलैंड्स को जाके प्रमोट कर रहे हैं, मालदीव को टक्कर दे रहे हैं। मालदीव सॉरी कर रहा है प्रॉपर, और हम जो उनसे अपने पंजाब को नहीं प्रमोट कर रहे। आपका नाम? अब्दुल्ला हसन चौधरी। अब्दुल्ला हसन चौधरी, क्या करते हैं आप? मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जबरदस्त। अच्छा, आपने देखा होगा इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग तस्वीरें चल रही हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप पर मजे करते हुए, एंजॉय करते हुए, और सोशल मीडिया पर एक कंपैरिजन स्टार्ट हो गया है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक नया जजीरा दरियाफ्त किया है लक्षद्वीप के नाम से। उन्होंने कहा है कि अब आपको मालदीव जाने की जरूरत नहीं है, आप इंडिया में रहते हुए, इंडिया के कल्चर को फॉलो करते हुए मालदीव के मजे अब जो है लक्षद्वीप में यानी कि इंडिया में लूट सकते हैं। क्या कहेंगे? आपने देखी तस्वीरें लक्षद्वीप की? नहीं, मैंने पिक्चर्स ऑब्वियसली देखी हैं और ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग पे चल रही है ये चीज़। तो मेरे ख्याल में तो अगर इंडिया एक बात कर रहा है तो इंडिया कैन गो, मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा आगे जा सकता है इंडिया। बिकॉज अगर आप देखें द वे दे हैव प्रोग्रेस्ड, उसकी वजह मेरे ख्याल में ये है कि आप देखें जिस लिहाज से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वहाँ पे मोदी जो है वो रूल कर रहा है पिछले 10 साल से, और अभी फिर दोबारा आगे भी यही है कि अब की बार मोदी सरकार। तो मेरे ख्याल में तो वो ये अचीव कर सकते हैं। लेकिन देखें, आप कंपैरिजन लाइक विद लाइक करें। पहली चीज़ आप ये देखें कि एक लक्षद्वीप जो है वो एक यूनियन है इंडिया की, यूनियन टेरिटरी। हाउएवर एक मालदीव जो है एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट है कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ मालदीव्स। तो ये दोनों के अंदर जो एक कंपैरिजन है ना, वो
इस लिहाज से आप करें कि चलें स्पेसिफिकली टूरिज्म के लिहाज से, क्योंकि इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के पास टूरिज्म में देने के लिए बहुत कुछ है। आप ये ना करें कि इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ एक आइलैंड निकल आया तो जी लाओ अब इंडिया जो है वो टोटली टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया पहले भी टूरिज्म मॉडल पे है। इंडिया के पास हेरिटेज है, बहुत ज़बरदस्त कल्चर है। आप देखें मेरे ख्याल में जो जितने भी हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, ये जितनी भी रियासतें गुजरी हैं, उनका ज़्यादातर अगर हेरिटेज जो है वो इंडिया के अंदर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अब अलॉन्ग विद दैट अगर एक आइलैंड उनको मिल रहा है तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ी एक बूस्ट होगा टूरिज्म में। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद वहां पर जाकर जिस तरह उन्होंने फोटोशूट करवाया, उनकी पिक्चर वायरल हो रही हैं, और जिस तरह हम बाकी बॉलीवुड के स्टार्स की बात करें, सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी लक्षद्वीप को लेकर जो है स्टेटस लगा रहे हैं, और मोस्टली इंडियंस ये कह रहे हैं कि आप अब मालदीव का बायकॉट करें और आप लक्षद्वीप को विजिट करें। देखें इंडिया के पास जो एक बॉलीवुड है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उनके जो स्टार्स हैं, शाहरुख खान ही इज़ अ वर्ल्ड नोन स्टार। तो अगर SR के एक पोस्ट लगा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी जो रीच जाएगी वो तो अबव स्टार्स है ना। अब ऑन दी अदर हैंड अगर आप मालदीव्स को देखें, हमें मालदीव्स के बारे में बस इतना पता है कि वो एक ऐसी कंट्री है जो कि टूरिज्म की वजह से मशहूर है, सही है। अदर देन दैट जो है वहाँ पे कुछ नहीं है। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में मैं फिर वही बात करूंगा कि इंडिया में अगर आप जा रहे हैं ना, अगर मैं फॉर एग्जांपल इंडिया जा रहा हूँ, वैसे तो मौका नहीं मिलना मुझे, लेकिन अगर मुझे कभी मौका मिलता है और मैं इंडिया जाता हूँ तो मेरे ख्याल में कि खाली ये नहीं है मेरे पास करने के लिए कि मैं लक्षद्वीप जाऊँ और वहाँ पे बीचेस इंजॉय करूँ। अभी ये चलें, ये तो अभी एक आया ना आपके पास, इसके अंदर लाइमलाइट में आया। अदर देन दैट मेरे ख्याल में आपके पास उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें थी पहले। अभी हमने ऑब्वियसली मैं खुद तो नहीं गया, लेकिन ये है कि मैंने जो चीज़ें देखी हैं कि गोवा की बीचेस बड़ी मशहूर हैं जी वहाँ पे, और टूरिज्म वहाँ पे गोवा की तरफ बहुत है। और अगर एक कंट्री स्विच करता है अपना मॉडल इकोनॉमी के लिहाज से, क्योंकि अगर आप देखें दुबई क्या था 1960s-70s में, ठीक है, दे वर रिलायंट ऑन द ऑयल जो कि उनके पास था, लेकिन उन्होंने फोर्स ही कर लिया था फ्यूचर को कि हमारे पास इन फ्यूचर ये ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी हमने अपनी इकोनॉमी की, हमें इसको जो है ग्रो करके लेके जाना है टुवर्ड्स टूरिज्म। उन्होंने फिर उसको डेवलप किया। तो एक अच्छा कंट्री मेरे ख्याल में यही है जो कि फोर्स ही करे कि हमारे पास इन फ्यूचर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं। तो मालदीव्स के अंदर एक नए प्रेसिडेंट आए हैं जो कहा जाता है कि एक एंटी इंडिया उनका स्टांस है। आते ही उन्होंने ये कहा कि जी भारत की जो कुछ फोर्सेस हैं, कुछ सोल्जर्स थे, वो चले जाएं वहाँ से। पहले वो टर्की चले गए, फिर वो भी चाइना जा रहे हैं। तो शायद उनके जो कुछ वजीर हैं उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है, और वो उन्होंने ली। और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। इंडियंस जो हैं वो भी बड़े एग्रेसिव हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे आप इतनी हार्श लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तार साहब, ये मालदीव छोटा सा मुल्क है, कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ है, नेपाल में भी मसले हैं, बांग्लादेश में भी मसले हैं, मालदीव में भी मसले हैं। ये मालदीव में क्या इसकी गड़बड़ आप कैसे नजर आती है आपको तार साहब? चीमा साहब, मैं ओरिजिनली जब बात करता हूं, मेरा ओरिजिनली एनालिसिस जो है उसको कहा जा सकता है कि झटका एनालिसिस है। अब वो झटका एनालिसिस ये है, ये जिन मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, मैं इस पर तफसील, जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। जिस तरह आपने 150 पिज्जा बना लिया अमेरिका में, जाहिर वो उन्होंने भी तो पिज्जे बनाने हैं ना। तो इस वक्त इन सारे कंट्रीज के अंदर वारदात डाल रहा है चाइना, गुर्दे लिखवा रहा है लोगों के। ये टोटली वाकया थी। मैं बताना चाहूंगा हुआ वहां पे क्या है क्या मालदीव चीज क्या है। ये कब डच कॉलोनी था, फिर ब्रिटिशों ने ले लिया, फिर उनको कोई पता नहीं क्या हो रहा है। वो जो नए प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब आए हैं, 1 हफ्ते के टूर पे वो चले गए चाइना। मोदी साहब को वो दुबई में मिले साइड लाइंस पर। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मसला ये क्या हुआ, 3 लौंडे लपाड़े हैं ट्विटर के, 20-20 साल के बच्चे हैं, पता नहीं उनको वजारतें किस तरह, वजारत क्या है, वजारतें भी खैर कहते हैं यंग अफेयर कोई उनकी मिनिस्ट्री है, उनके वो 3 लौंडे लपाड़े हैं। अब वो 3 बच्चों ने किया क्या है, उन्होंने अपने मन में तो उन्होंने प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज साहब जो है उनकी गुड बुक्स में आने की कोशिश की है कि उन्होंने एक लतीफा बनाया है। मोदी साहब अपने जजीरे लक्षवती में गए हैं तो उन्होंने कहा जिसका जोक बना लें, देखें, ये मजाक कर रहे हैं ना, मजाक कर रहे हैं। मुल्क का सत्यानाश कर दिया।
मुल्क का सत्यानाश का, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक इशू बन गया है, अपॉलॉजीज हो रही हैं। और चीमा साहब मैं यहां पे बताना चाहूंगा, रिलेशनशिप भारत के साथ उनका देखें क्या है। 1988 का उनका कू था, उसको बचाया ही जाके भारतीय नेवी ने था। 1988 में मालदीव में कू हो रहा था, तो सेव किया था भारतीय नेवी ने जाके। और उसके बाद वहां पे एक दफा पानी की शॉर्टेज हो गई थी, इन्होंने अपने जहाज भर भर के पानी के वहां भेजे। अगली बात बता देता हूं चीमा साहब कि वो वहां पे जो आप कहते हैं जी अपनी आर्मी आप ले जाएं, आर्मी कौन सी है वहां पे? और 6 सारे हेलीकॉप्टर के पायलट हैं जो बैठे हैं इंडियन वहां पे, उनका रोल देख लें। उनका रोल इमरजेंसी में जहाज उड़ाना है। उनका क्योंकि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसको उठा के हॉस्पिटल ले जाए। उनका जो चंद लोग हैं भारतीय फौज के, उनका या ट्रेनिंग है या इमरजेंसी उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना है। लेकिन देखें आप वो जो 3 लौंडे लपाड़े हैं, मरियम शैवना और मलीशा शरीफ है, एक भाई का नाम है हसन जी खान है, एक माजिद साहब है, पता नहीं क्या क्या है, क्या उन्होंने ये ड्रामा किया है। लेकिन देखें कि किस तरीके से ये लौंडा लपाड़ा, ये जो नई रेस है, इंटरनेशनल डिफेम का ये बायस बन जाते हैं मुल्कों के लिए। देखें एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है, बड़ी इसमें बहुत बड़ा सबक है अगर देखा जाए। और तीसरा सबक ये है कि मोहम्मद मोईस साहब, प्रेसिडेंट साहब, आप चाइना का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आप सारा कुछ ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, लेकिन बच्चों के इंटरव्यू ले लेते इनको ये मिनिस्ट्रियां पकड़ाने से पहले, इनसे किसी कागज के ऊपर साइन करा लेते, इनको एक दिन का कोई एथिक्स का कोर्स करा देते कि तुमने नेशनल इस तरह शर्मिंदगी नहीं बनाई। अब वो बन गई है, तीनों को सस्पेंड किया गया है, मेरे ख्याल में पता नहीं निकाला या नहीं निकाला उन्होंने। लेकिन चीमा साहब वहां पे दर हकीकत जो उन्होंने इस तरह के रिमार्क्स दिए हैं, उसके पीछे और कई चीजें मैंने रिसर्च की। टूरिज्म जो उनका है, जो गोरा जाता है वहां पे वो $2500 स्पेंड करता है, जो भारतीय वहां जाता है $750 स्पेंड करता है। इसलिए वो कहते हैं जी कि हमें इंडियन टूरिस्ट जो है वो भी खैर उनको है तो वो ठीक है, लेकिन वो चाहते इतना उसको वो दे थिंक इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब करना क्या चाहिए था मेरी नजर में, भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को इग्नोर करना चाहिए था, क्योंकि एक तो मालदीव का इतना स्टैचर ही नहीं है कि उसको रिस्पॉन्ड प्रॉपरली किया जाता। एक दूसरा इनको मेरे ख्याल में करना ये चाहिए था, इनको कहें ठीक है जी हमारे जो आर्मी के लोग हमारे पायलट हैं वापस मंगा लेते हैं, आप अपने रख लें, और फिर देखेंगे कि वहां पे इंटरनेशनल टूरिज्म किस तरह आता है। जब उनको पता हो, टूरिस्टों को पता हो, खासकर वेस्टर्न जो है, कि हमें वहां हार्ट अटैक हो जाए या कोई इस तरह की आफत आ जाए तो उड़ा के वहां से निकालेगा कौन? तो ये मेरा मकसद है, मेरे ख्याल में इंडिया को चाहिए। इस वक्त हो क्या रहा है कि दे आर टोटली गोइंग इनटू द कैंप ऑफ टर्की एंड चाइना, जो नई वहां पे गवर्नमेंट आई है। और ये बीमारी यहाँ पे ही नहीं है, मॉरिशस में भी इस तरह ही हो रहा है। नेपाल के अंदर भी चाइना जो है वो बड़ा खुल के पैसे फेंक रहा है और नेपाली अयाशी कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वहां पॉलिटिकल पार्टीज को वो बड़ा फंड कर रहे हैं। वहां पे जो गोरखे आके इंडियन आर्मी को ज्वाइन करते थे, और इस वक्त नेपालीज आर प्लेइंग इन द हैंड्स ऑफ इंडिया चाइना एज वेल। चाइना फिर आपको पता है ना कि वो मसल फ्लेक्स करता है, और उनका ये तरीका वारदात है कि कौम के गुर्दे लिखवा के उनको श्रीलंका बना देता है। आप श्रीलंका की मिसाल आपके सामने। पाकिस्तान तो खैर इनके हालात इन्हें क्या कर लेंगे, सी पैक की सड़कें उठा के तो नहीं जा सकते ना चाइना वापस। अल्टीमेटली इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, द स्मॉलेस्ट इन एशिया। एशिया में इससे छोटा मुल्क कोई नहीं पॉपुलेशन वाइज। तो और 500,000 पॉपुलेशन, इंडिया 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, और आपका क्लोजेस्ट मैं समझता हूँ वही है नेबर, हालांकि ये कोई 750 किलोमीटर डीप इन द सी है। यहाँ के मुसलमान जो हैं वो जैसे बाकी भी जगह पे हुआ है, ये पहले ये सारे जो थे कोई ट्राइबल रिलीजन्स थी, फिर यहाँ पे बुद्धिज्म आ गई, 12वीं सदी में यहाँ पे इस्लाम आ गया, लेकिन ये बुद्धिस्ट ही रहे। आज से कोई 500 साल पहले फिर ये सारे मुसलमान हो गए। अब वहाँ पे सिर्फ मुसलमान हैं, एंड वेरी वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ अदर्स, वेरी स्मॉल। और ये जो है ये जो है मालकी ब्रांच ऑफ इस्लाम जो नॉर्थ अफ्रीका में होता है, यू सी, उसके फॉलोअर्स हैं ये सुन्नी, लेकिन मालकी राइट्स। आई थॉट ये भी हम फैक्ट्स दे दें। जब सार्क बनी तो उस सार्क का हिस्सा था मालदीव्स ऑल्सो,
और प्रो इंडिया किस्म की ओरिएंटेशन ही रही उनकी, लेकिन कुछ सालों से वहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस इस इलाके में बहुत बढ़ गया और चाइना ने उनको मदद भी ऑफर की होगी जैसे होता है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब ये इलेक्शन जीत गए और इनके 3 मिनिस्टरों ने वो क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी को ब्रेक करते हुए बेहुदा बातें कर दी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। हुआ क्या कि लक्षद्वीप जो है वो भी मेजॉरिटी सारे मुसलमान ही है वहां पे, लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मालदीव्स इज अ ग्रेट टूरिस्ट प्लेस, सारी दुनिया आती है वहां पे, वो डाइविंग डूविंग बहुत लोग करते हैं। तो ये शायद उनको ख्याल था कि अब नरेंद्र मोदी जो वहां चले गए हैं और वहां पे इतना इसको हाई प्रोफाइल केस बनाया जा रहा है, तो शायद मालदीव्स को ये डेवलप कर रहे हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, सॉरी लक्षद्वीप लक्षद्वीप को टू मालदीव्स। तो ये 2-3 चीजें हैं प्रो चाइना ओरिएंटेशन जो आज की हुकूमत की है, नरेंद्र मोदी जी का वहां पे जाना और उसको हाई प्रोफाइल बनाना, और ये खबर सी आनी कि अब इंडिया उसको करेगा डेवलप फॉर टूरिज्म। तो ये 2-3 चीजें सोच के, प्लस जो एक उनका रिमार्क ये भी है कि नरेंद्र मोदी इज अ टूल ऑफ इजराइल, वो भी मैंने पढ़ लिया सारा, आपके जब ये इनविटेशन आई थी तो मैंने लेटेस्ट पढ़ लिया है। तो ये जुबान इस्तेमाल करना एक छोटे से मुल्क को जिसकी हैसियत ही कोई नहीं है, मैं समझता हूँ इज एन अननेसेसरी प्रोवोकेशन। बट क्या किया जाए, अब सियासत होती है ऐसी है।